चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुना में कार ट्रक की टक्कर में 2 की हुई मौत, 4 गंभीर रूप से हुए घायल। गुना बाईपास पर आरटीओ कार्यालय के सामने शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के परिवार की कार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। परिवार उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन के लिए जा रहा था। मृतकों की पहचान शिवलाल शुक्ला और उनके परिजन के रूप में हुई है। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी। पशुपतिनाथ मेले से हटाया गया अतिक्रमण, दोबारा कब्जा किया तो होगी कार्रवाई। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ के वार्षिक मेले के दौरान नगर पालिका ने सड़क पर किए गए अतिक्रमण को सख्ती से हटाया। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और यातायात बाधा को देखते हुए शनिवार को यह कार्रवाई हुई। कई दुकानदार निर्धारित सीमा से बाहर दुकानें लगाकर सड़क घेर रहे थे। पालिका टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाया और दुकानदारों को चेतावनी दी कि दोबारा कब्जा करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। मेले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। बैतूल में पिकअप से 13 गौवंश हुए बरामद, तस्करी कर महाराष्ट्र ले जाया जा रहे थे तस्कर। बैतूल जिले के आठनेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौवंश तस्करी का भंडाफोड़ किया। एक पिकअप वाहन से 10 जीवित और 3 मृत गौवंश बरामद किए गए। वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देश पर एएसपी कमला जोशी और एसडीओपी भैंसदेही भूपेंद्र सिंह मौर्य के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। विश्वसनीय सूचना पर हीरादेही फॉरेस्ट बैरियर पर वाहन को रोका गया। गौवंश महाराष्ट्र के कत्ल खानों तक ले जाए जा रहे थे। भिंड में गुस्साए ग्रामीणों ने जलाया रेत से भरा ट्रैक्टर, अवैध उत्खनन को लेकर मचाया बवाल। भिंड के अमायन थाना क्षेत्र के बरौठी गांव में शुक्रवार रात अवैध रेत उत्खनन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि ग्रामीणों ने गुस्से में रेत से भरे ट्रैक्टर में आग लगा दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और स्थिति नियंत्रित की। 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि सिंध नदी से अवैध रेत निकासी रोकने की शिकायतें पहले भी की गई थीं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल जांच जारी है। 9,000 से ज्यादा किसानों ने बेचा सोयाबीन। विदिशा में भावांतर योजना का लाभ मिलना हुआ शुरू। विदिशा जिले में भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। अब तक 59,418 किसानों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 9,323 किसानों ने 1,70,455 क्विंटल सोयाबीन बेचा है। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा दूसरे दिन भी रही जारी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया स्वागत। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में हिंदू सनातन एकता पदयात्रा 2.0 शुक्रवार को दिल्ली से शुरू हुई। शनिवार को दूसरे दिन यात्रा फरीदाबाद पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और क्रिकेटर शिखर धवन ने स्वागत किया। यात्रा में उमेश यादव, द ग्रेट खली और बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हैं। यह यात्रा वृंदावन तक जाएगी और लगभग 15 किलोमीटर प्रतिदिन चलेगी। यात्रा में भगवा झंडों के साथ धार्मिक नारे गूंजते रहे। नशे में धुत एएसआई ने बोलेरो से शिक्षक को कुचला। 10 साल के बेटे का काटना पड़ा पैर। नीमच में शुक्रवार देर शाम नशे में धुत एएसआई मनोज यादव की बोलेरो ने बाइक सवार शिक्षक परिवार को टक्कर मार दी। हादसे में शिक्षक दशरथ सिंह की मौत हो गई। पत्नी व बेटी घायल हुए, जबकि 10 वर्षीय बेटे हर्षित के दोनों पैर काटने पड़े। बोलेरो जावद रोड पर तेज रफ्तार में थी। पुलिस ने आरोपी एएसआई को निलंबित कर हिरासत में लिया। परिजनों ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। रातों रात लखपति बन गए 6 किसान। पन्ना में एक साथ मिले करीब 12 लाख कीमत के 5 हीरे। पन्ना जिले के भमका उथली क्षेत्र में 6 किसानों की किस्मत चमक उठी जब उन्हें एक साथ 5 हीरे मिले। इनकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। इनमें 3 जेम्स क्वालिटी के हैं। सिरसवाहा गांव के किसान ब्रजेंद्र शर्मा व उनके साथियों ने जून में यह खदान पट्टे पर ली थी। शुक्रवार को मेहनत रंग लाई और सभी हीरे हीरा कार्यालय में जमा करा दिए गए। नीलामी के बाद किसानों को राशि मिलेगी। देह व्यापार के लिए आई बांग्लादेशी युवती गिरफ्तार। ग्वालियर में एक युवक के साथ रह रही थी। ग्वालियर के गोविंदपुरी क्षेत्र में शुक्रवार रात पुलिस ने छापा मारकर बांग्लादेशी युवती को गिरफ्तार किया। वह ढाका की रहने वाली है और 8 महीने पहले कोलकाता मार्ग से भारत आई थी। युवती एक युवक के साथ फ्लैट में रह रही थी। पुलिस को उसके मोबाइल से संदिग्ध चैट और विदेशी नंबर मिले। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसे देह व्यापार के लिए लाया गया था। युवती और युवक दोनों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है।
रीवा में युवक को दिनदहाड़े अगवा करने की कोशिश, 3 आरोपी गिरफ्तार। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में चिड़हुल्ला मंदिर के पास शुक्रवार शाम एक युवक को अगवा करने की कोशिश की गई। बाइक सवार नितिन चौरसिया को बोलेरो सवार 3 युवकों ने रोका, उससे मारपीट की और जबरदस्ती वाहन में बैठाने का प्रयास किया। घटना पास के सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो शनिवार सुबह सामने आया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि घटना पुराने विवाद को लेकर हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में छात्रों को 0 अंक, विरोध के बाद जांच कमेटी गठित। खरगोन के क्रांतिसूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय के बीएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम में कई छात्रों को 0 अंक मिलने से विवाद खड़ा हो गया है। खंडवा और बुरहानपुर के छात्रों ने कहा कि उन्होंने नियमित कक्षाएं ली और सही उत्तर लिखे थे, फिर भी 0 अंक दिए गए। छात्रों का आरोप है कि मूल्यांकन में लापरवाही बरती गई है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित होगा। विरोध बढ़ने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच समिति गठित की है, जो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और जिम्मेदारों की जांच करेगी। शिवपुरी में सराफा दुकान से 60,000 के जेवर चोरी, सेल्समैन और साथी गिरफ्तार। शिवपुरी के सराफा बाजार स्थित नवाब सर्राफ की दुकान से 60,000 रुपए के सोने के जेवर चोरी हो गए। जांच में खुलासा हुआ कि चोरी दुकान के सेल्समैन कपिल धाकड़ और उसके दोस्त लक्ष्मण कुशवाहा ने की थी। दुकान मालिक रितेश सांखला ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर चोरी गए आभूषण बरामद कर ली। पूछताछ में दोनों ने अपराध कबूल किया और बताया कि उन्होंने आर्थिक तंगी के कारण यह वारदात की थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। धार में 200 बीघा जमीन पर बन रहा नगर वन, वॉकिंग ट्रैक और पिकनिक स्पॉट तैयार। धार शहर के पास जमनजत्ती पहाड़ी पर वन विभाग लगभग 200 बीघा क्षेत्र में नगर वन विकसित कर रहा है। परियोजना के दूसरे चरण में हॉल, पिकनिक स्पॉट और वॉकिंग ट्रैक का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। पहले चरण में यहाँ व्यापक पौधरोपण किया गया था। नगर वन का उद्देश्य शहरवासियों को प्रकृति के करीब लाना और शांत वातावरण प्रदान करना है। अब गेट, पाथवे और बैठने की सुविधाएं भी तैयार की जा रही। पूरा होने पर यह स्थल पर्यटन और पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित होगा। बांधवगढ़ में हाथियों का झुंड पानी में मस्ती करता दिखा, वीडियो हुआ वायरल। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मेहमान डैम में शुक्रवार शाम सफारी के दौरान पर्यटकों ने हाथियों के झुंड को पानी में खेलते हुए देखा। करीब 10 हाथियों के समूह में एक बेबी एलिफेंट भी शामिल था, जो बड़ों की नकल करते हुए अटखेलियां कर रहा था। यह मनोरम दृश्य देखकर पर्यटकों ने वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार हाथियों का ऐसा व्यवहार उनके सामाजिक और आनंदमय स्वभाव को दर्शाता है। यह पल पर्यटकों के लिए यादगार बन गया। खंडवा में मक्का नरवाई जलाने पर किसान पर 2,500 जुर्माना। खंडवा जिले में फसल कटाई के बाद नरवाई जलाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर रश्व गुप्ता ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। ग्राम भंडारिया के किसान ओम मीणा द्वारा खेत में मक्का की नरवाई जलाने पर 2,500 का जुर्माना लगाया गया। कृषि विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई पर्यावरण क्षति रोकने के उद्देश्य से की गई है। उप संचालक कृषि नितेश यादव ने बताया कि अन्य 6 किसानों को भी नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बालाघाट में 1 दिसंबर से धान खरीदी की संभावना, 1 लाख किसान पंजीकृत। बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। अब तक जिले के 1,30,038 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिनका कुल धान रकबा 1,76,918 हेक्टेयर है। कृषि विभाग ने इस बार 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने खरीदी केंद्रों पर सुविधाओं की जाँच के निर्देश दिए हैं। जल्द ही केंद्रों पर बिजली, पानी, तौल मशीन और गोदाम व्यवस्था पूरी की जाएगी। आधिकारिक घोषणा जल्द की जाएगी। इज्तिमा को लेकर भोपाल जमीयत उलमा की अपील, सड़कों की मरम्मत की मांग। तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों को लेकर भोपाल जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी हाजी मोहम्मद इमरान हारून ने नगर निगम और रेलवे प्रशासन से सड़कों की मरम्मत और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर की सड़कों पर गड्ढे हैं और कई जगह स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, जिससे जायरीन को परेशानी हो सकती है। उन्होंने मुख्य मार्गों और अंदरूनी सड़कों के डामरीकरण और पेज वर्क कराने की अपील की, ताकि इज्तिमा स्थल तक पहुंचने में लोगों को कोई कठिनाई न हो। भोपाल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग के जरिए गांजा तस्करी का खुलासा। भोपाल क्राइम ब्रांच ने गांजा तस्करी में लिप्त एक नाबालिग को पकड़ा है, जिसके पास से 4 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि नाबालिग की मां भारतीय कुछ बंदियां इस तस्करी नेटवर्क की सरगना है, जो फिलहाल फरार है। भारतीय पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और भोपाल के कई थानों में NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज हैं। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है।